हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं अति महत्वपूर्ण 100 MCQ प्रश्नोत्तर को देखेंगे इस वीडियो में। और यह जो है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी के प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो JSSC CGL सहायक आचार्य लेडी सुपरवाइजर पेपर 3 के लिए जो है बेनिफिशियल साबित होंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कंप्लीट किया जा चुका है। आज प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग पिछले वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए। प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 को। मित्रों, इसमें जो है पहले ही मैंने आंसर टिक कर रखा है क्योंकि आपका समय जो है कम से कम लगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? तो शिकार करना यानी हंटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक जो है वन है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो बलुई मिट्टी में जो है मृदा अपरदन ज़्यादा होता है, यानी मिट्टी का कटाव सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा को जोड़ने वाले महामार्ग का नाम क्या है? तो इसका नाम है पैन अमेरिका महामार्ग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शैल औषधि नहीं है? तो ब्रेशिया शैल जो है औषधि नहीं है, बाकी टाइलाइट, बोरेक्स, संगमरमर ये सभी औषधि चट्टान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ? तो देखिए नवपाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो कुम्हार के चाक का निर्माण जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका आंसर है तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, यूरोप में पूंजीवाद की शुरुआत किसके फलस्वरूप हुई? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है यूरोप में पूंजीवाद की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1875 ईस्वी में किया गया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारतीय रेलों द्वारा सबसे अधिक माल परिवहन होता है, तो किस चीज़ का होता है? कोयले का होता है। देखिए इसमें क्या है, तुष्टीकरण या जो भी हो, तो ये जो है एग्जैक्टली पढ़ा नहीं रहा है और बुक में भी ऐसा ही है, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर करता हूँ मैं। अवमूल्यन का अर्थ है, तो अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में जो है घरेलू मुद्रा का मान कम करना जो है अवमूल्यन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसके अधीन कार्य करता है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक के अधीन जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कार्य करता है, यानी विश्व बैंक के अधीन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पारितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए निवारक निरोध संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को नहीं है बल्कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 22(7). मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है गवर्नर के द्वारा, यानी राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और यह जो है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल कितना में है? तो 164 में इसका जिक्र है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 18 दिसंबर को। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर है यूरो। और 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, औरक्त किरणों को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रकाश में ध्रुवन की घटना प्रकट करती है? तो अनुप्रस्थ प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक आवर्त के नियम दिया है, किसने दिया है? तो इसका आंसर है मोसले ने। ऑप्शन नंबर
बीज करेक्ट। देखिए मोस्ले ने जो है मेंडलीफ के आवर्त नियम को संशोधित करके आधुनिक आवर्त नियम दिया है। आधुनिक आवर्त नियम का आधार परमाणु क्रमांक है, यानी परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन एक दूसरे के लंबवत होने के कारण इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन देखें। रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है, तो गतिक साम्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सरल आवर्त गति में नियत रहने वाली भौतिक राशि कौन है, तो कुल ऊर्जा जो है उसका नियत रहता है, यानी स्थिर रहता है। नेक्स्ट है निम्न में से भोज्य पादप कौन है, तो रेफेनस, फिर ब्रैसिका रेपा, फिर ब्रैसिका ओलेरेसिया, ये सभी जो है भोज्य पादप हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी खाने वाले पौधे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो है मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है, तो लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका एथिल एल्कोहल का क्वथनांक निम्न में से किससे कम होता है, तो फॉर्मिक अम्ल से कम होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण घटक है पर्णहरित का, एमिनो अम्ल का, एंजाइम्स का, तो इसका आंसर है ये सभी के लिए। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन देखें। एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं वे कहलाते हैं, तो वे समस्थानिक यानी आइसोटोप कहलाते हैं। नेक्स्ट है धावन सोडा या धवन सोडा या वाशिंग सोडा इसे कहते हैं, तो इसका सूत्र क्या है, तो Na2CO3 × 10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो मांसपेशियों में, मसल्स में पाई जाती है। इकोटॉन का निर्माण होता है, दो पारितंत्रों के जुड़ने से इकोटॉन का निर्माण होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखें। इसमें जो दिया है वह आपका सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो खुराना। इनका क्या नाम है, पूरा नाम, तो हरगोविंद खुराना इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। 13 का पावर 123 का इकाई अंक क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 7। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा। मैथ क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन जो है आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें जो है केवल फर्स्ट कथन जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आप लोग जो है पढ़ते जाइएगा। 6/5 तथा 8/25 का लघुत्तम समापत्ति क्या है, तो 24/5 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए इसमें क्या करना होगा कि भिन्नों का लसाअ जब निकालना है, यानी जो ये जो है भिन्न है यानी आपका फ्रैक्शन में है और इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करना है, तो इसके लिए लसाअ ज्ञात करने के लिए अंशों का लसाअ यानी जो ऊपर वाला है उसको लसाअ यानी लघुत्तम निकाल लीजिएगा और हरों का मसाअ यानी हरों का एचसीएफ निकालिएगा और जो आएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है √9 + √7 डिवाइडेड बाय √9 - √7 का सरलीकृत मान क्या है, तो इसको जब सरल करेंगे तो क्या आएगा, तो 8 + √63 आएगा, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है ये 14 का स्क्वायर + 16 का स्क्वायर + 18 का स्क्वायर डॉट यानी ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ खाली जगह है, 30 का स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 4596। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ये आपका क्वेश्चन है 41, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन को आप लोग रोक करके और सॉल्व करना प्रारंभ कीजिएगा। इसका जो आंसर है 41 का बी ऑप्शन है, यानी 120 घंटे। नेक्स्ट है एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है तथा एक ग्राहक इसके लिए 630 देता है, तो छूट प्रतिशत क्या है, तो 30% छूट इसमें आता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करें, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के 45% अधिक है और यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 16% हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 45, इसको भी थोड़ा लेंदी है, इसको वीडियो को पॉज करके और इसको जो है जल्दी से आप लोग सॉल्व करिएगा और इसका आंसर सही है 36:11। नेक्स्ट है तीन संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग 1029 है तो वो संख्याएं क्या है, तो 7, 14, 28, ये जो है सही आंसर है।
नेक्स्ट है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 19 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक संख्या को 2/3 के बजाय 7/11 से गुना कर दिया जाता है। नया मान अपेक्षित मान का कितना प्रतिशत है, तो 95.45%। नेक्स्ट है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% तथा 25% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 113.33%। नेक्स्ट है एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 60 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस अपने आरंभिक बिंदु पर 15 घंटे में आ जाती है। शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। नेक्स्ट है यदि ए का वैल्यू जो है, यदि ए का 9.8 बराबर बी का 9.1 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा, तो 13:14 होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या में क्रमशः 20% तथा 25% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 106.66%। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन भी लेंदी है, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ करके और इसका आंसर आना चाहिए 62.22%, 62.22। नेक्स्ट है ये भी 54 नंबर क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का यानी CI का क्वेश्चन है। और इसमें जो है मिक्स्ड है, सिंपल इंटरेस्ट का भी है इसमें और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर, फिर 56 है, ये भी इजी क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। फिर 57 में रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो इसका जो क्रम होगा 13542, डिक्शनरी में जो है पहले 1 आएगा यानी हर्ट आएगा, उसके बाद हैवी आएगा, उसके बाद हेज आएगा, उसके बाद हेंस आएगा, उसके बाद हेनरी जो है लास्ट में आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें लुप्त अंक कौन सा होगा, देखिए भाई इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 100 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो TPLH यह जो है इसके बाद कौन आना चाहिए, तो इसका सही आंसर है वह आपका डी आना चाहिए। क्यों डी आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है 4 कम होते जा रहा है। टी के 4 कम आएगा तो आपका आ जाएगा P से 4 कम आएंगे 4 लेटर, तो L आएगा, L से 4 लेटर पिछाएंगे, H आएगा, H से 4 लेटर पिछाइए तो आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न जो है, एक राष्ट्रीय नेता किसी विशेष वर्ष में 29 फरवरी को पैदा हुए, उनका जन्मदिन होगा। 4 वर्ष पर होगा क्योंकि 4 वर्ष में एक बार 29 फरवरी होता है, नहीं तो 28 का होता है। 3 वर्ष जो है 28 का महीना होता है फरवरी, उसके बाद चौथा वर्ष में जो है 29 का हो जाता है, आपको मालूम ही है। 61 नंबर क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है क्रस्ट। नेक्स्ट है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो चीनी, मिट्टी के बर्तन, कप, प्लेट, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 64, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कलम, कागज, हथौड़ा, प्रहार। तो 64 का सही आंसर है, 64 का जो है सही आंसर होना चाहिए क्या, कील होना चाहिए। देखिए कलम से लिखते हैं और हथौड़ा से कील को ठोकते हैं। तो जिस प्रकार कलम कागज़ पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार हथौड़ा कील को ठोकने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, गलत टिक हो गया है, कील होना चाहिए। देख लीजिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो 65 का जो आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 188। तो इसमें क्या किया गया है, तो ये आपका 49 से 146 कैसे आया, तो 49 में 3 से गुना किए और 1 कम कर दिए, तो 49 गुने 3 किए तो 147 आया, इसमें से 1 घटाए तो 146 आ गया। और फिर जो है उसी प्रकार 63 में
3 से गुना करके 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 63 में 3 से गुना करेंगे 3 3 3 से 18 189, 1 घटाएंगे इसमें से तो 188 आ जाएगा। ये ट्रिक आपका लगेगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो इसका जो आंसर है ना वो है आपका पहला अक्षर को तो 3 घटाना है और दूसरा अक्षर को 2 जोड़ना है। तो इस तरह से जो है पी में 3 घटाए तो एम आ गया और ओ में 2 अक्षर जोड़े तो क्यू आ गया। तो आई में आपको 3 अक्षर घटाना होगा तो एफ आ जाएगा और एन में 2 अक्षर जोड़ना होगा तो ओ पी आ जाएगा। तो एफ पी इसका सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसको सॉल्व करिएगा। 67 के बाद 68 है, इसका आंसर बी दिया है। 69 नंबर क्वेश्चन देखें, एक विशिष्ट कोड में भाषा को इंक को 33 और पिन को 38 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में टीआईपी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर है वह आपका 44 लिखा जाएगा। ये कैसे किया गया है, तो इंक जो है ना INK, तो आई कितने अक्षर पे आता है, तो 9वां अक्षर पे और एन 14वां अक्षर पे और के जो है 11वां अक्षर पे। इन सभी को जोड़ के और एक कम कर देना है तो कितना आएगा टोटल। इसमें टोटल जोड़ने के बाद जो है आपका आएगा 34 आएगा। 34 में से एक कम करेंगे, 34 में से एक कम किए तो 33 आ गया। इसी तरह ना सब में जो है उसका जो प्लेस वैल्यू है अल्फ़ाबेट का उसको लिख करके जोड़ देना है और उसमें से एक घटा दीजिएगा तो इसमें 44 आ जाएगा। टीआईपी वाला 44 कैसा है देखिए, तो टी का जो है 20 होता है और आई का कितना होता है, तो आई का जो होता है 9 होता है। तो 20 + 9 और पी का 16 होता है, 16 हो गया। तो इसको जो है जब जोड़ के एक घटा दीजिए, सबको जोड़ेंगे एक घटाएंगे, 6 9 15 और 0 5 1 और 2 3 1 4 45 में से 1 करेंगे तो 44 आएगा। 44 आपका सही आंसर है, देख ही रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें डायरेक्टली जो है मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 70 का बी आंसर होगा। मिला लीजिएगा इसको आकृति को। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, 71 का भी ऑप्शन नंबर सी सही है। सी इसका सही आंसर है। 72 का सही आंसर है। तो वह आपका इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो 5 त्रिभुज हैं। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। दिए गए चिन्हों तथा 2 अंकों को आपस में परस्पर बदलने में कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। तो 3 + 9 / 4 - 1 = 6, ये सही होगा। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। तो विषम अक्षर इसमें कौन है, तो वो है आपका डी यानी OM। बाकी सभी जो है किसी न किसी तरह से संबंधित है, एक ही जैसा है। 72 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है 39। 76 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से कंप्यूटर का प्रश्न है। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है, तो आउटपुट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी हार्डवेयर की वस्तु नहीं है, तो MP3 प्लेयर, ये सभी जो है हार्डवेयर की वस्तु नहीं है। कीबोर्ड, CPU, माउस, ये सभी हार्डवेयर की वस्तुएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। जब आप किसी जानकारी को कट एवं कॉपी करते हैं तो वह कहाँ मिलती है, तो क्लिपबोर्ड में। नेक्स्ट है डेटा के किसी विशेष भाग के स्थान का नाम क्या है, तो एड्रेस। ये सभी कंप्यूटर के प्रश्न हैं। सॉफ्ट कॉपी संबंधित है किससे, तो स्क्रीन आउटपुट से। नेक्स्ट है एक फील्ड रिकॉर्ड का एक संबंधित समूह है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आप पेस्ट स्पेशल ऑप्शन ढूंढने के लिए क्लिपबोर्ड ग्रुप में पावर पॉइंट के स्लाइड शो टैब का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83 नंबर। डैश एक ऐसा प्रोग्राम है यानी इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो रन होने के लिए तैयार रहता है और कभी एल्टर होने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक प्रोग्राम या तो टॉक न्यूमेरिक जिसे इंटरनेट पर स्वचालित डाउनलोड के लिए डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराया जाता है कहलाता है, तो ब्रॉडकास्ट कहलाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एंटर करते समय एंटर की प्रत्येक लाइन के अंत में दबाई जाती है, तो इसका लाइन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है औरंगजेब के शासनकाल के समय झारखंड प्रदेश का कौन सा जिला मुगलों के अधीन नहीं था, तो धनबाद जो है मुगलों के अधीन नहीं था। बोकारो, रामगढ़, रांची, ये सभी मुगलों के अधीन थे उस समय। ये जो है यहाँ से आपका झारखंड जी के
प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी को क्या कहा जाता था? तो उन्हें सरक कहा जाता था। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है वो है आपका, झारखंड के किस जनजाति का नाम लोहा गलाकर हथियार बनाया जाता था? तो ये जो है असुर जनजाति के लोग जो है लोहे को गलाकर हथियार बनाया करते थे। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में दालमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से मिलती है? तो पूर्वी सिंहभूम में मिलती है। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा जिला यूरेनियम उत्पादन करने में अग्रणी माना जाता है? तो पूर्वी सिंहभूम है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पाट जलवायु क्षेत्र को झारखंड में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत जाना जाता है। नेक्स्ट है और क्वेश्चन है आपका 92, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का प्रमुख हिस्सा माना जाता है? तो गिरिडीह का पठार। नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में कहाँ का तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है? तो पाट क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड में सबसे अधिक पशुधन किस जिले में पाया जाता है? तो रांची में जो है सबसे अधिक पशुधन पाया जाता है। नेक्स्ट है, सिंहभूम की कौन सी लौह अयस्क खान एशिया की सबसे बड़ी खान है? तो नोवामुंडी है। नेक्स्ट है, झारखंड की धात्विक चट्टानें किस क्रम की शैलों में मिलती है? तो 96 का जो सही ऑप्शन है धारवाड़ की चट्टानें। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड से होकर गुजरने वाला सबसे पहला रेल मार्ग कब बिछाया गया था? तो वर्ष 1854 में बिछाया गया था। झारखंड का तीसरा स्थापित नगर निगम कहाँ स्थित है? तो देवघर है। नेक्स्ट है, झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन होती है? तो ग्राम सभा के अधीन होता है ग्राम कचहरी। नेक्स्ट है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज इस सेट का, तो कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस स्थान पर स्थित है? तो हमारे कैपिटल सिटी रांची में जो है कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है। तो मित्रों, आज जो है प्रैक्टिस सेट 3 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।